मैं अपने दोस्त को लेकर कुछ परेशान हूँ। हम दोनों ही एक बड़े शहर में एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। शहर की ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, जो कि शहर में रहने वाले लोग ही जानते होंगे। एक कहावत है कि आप शहर में जीते नहीं हैं, बल्कि बस ज़िंदा रहते हैं। पर फिर भी तनावपूर्ण ज़िंदगी के बीच शहर की अक्सर आदत हो ही जाती है। पर मुझे लगता है कि मेरे दोस्त रोहित पे यह तनाव हावी सा होने लगा है। वो मुझे ऐसी कहानियाँ बताने लगा है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और अब मुझे उसकी चिंता होने लगी है। हम दोनों अपने दफ्तर के लिए अलग रास्ते से होके जाते हैं। मेरे रास्ते में मैकडी, पिज़्ज़ा हट, केक्स की दुकानें पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मोटा भी होने लगा हूँ। और रोहित के ऑफिस के रास्ते में काफ़ी कपड़ों के शोरूम पड़ते हैं। हालांकि रोहित कोई फैशन वाला इंसान नहीं है। वो हमेशा ग्रे कोट, काली पैंट और एक काला स्कार्फ पहनता है। शायद तब से जब मैं उससे पहली बार मिला था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा जब हाल ही में रोहित मुझे एक खाली पड़े शोरूम के बारे में बताने लगा, जो उसने कुछ दिन पहले ही देखा था। और ख़ास तौर पे एक सफ़ेद पुतला जो शीशे से अंदर खड़ा उसे दिखाई देता है। उसने बताया कि उसने कभी उस खाली पड़े स्टोर को देखा नहीं, बल्कि वो अचानक ही वहाँ एकदम से आ गया। वो एक दिन ऑफिस जा रहा था और बस पता नहीं वो स्टोर कहाँ से प्रकट हो गया। मुझसे पूछे तो रोहित खुद ही में खोया रहने वाला इंसान है, और मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं कि उसने पहले ऑफिस जाते हुए इस स्टोर को नोटिस ना किया हो और एक दिन उसका ध्यान उस पर चला गया हो। जो भी हो, हाँ, तो रोहित मुझे उस स्टोर के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वो एक तरह से बंद पड़ा है। अंदर भी सब कुछ टूटा और बिखरा है। लाइट हमेशा बंद रहती है और धूल जमी सी दिखाई देती है। उसका दरवाज़ा एक चेन से बंद पड़ा हुआ है, एक नॉर्मल सा बंद पड़ा स्टोर। फिर रोहित उस पुतले के बारे में बताने लगा। वो बताने लगा कि वो कितना अजीब सा दिखता है और उसे देख के उसे बेचैनी सी हो जाती है। उसने बताया कि उस पूरे स्टोर में वो पुतला ही बस एकदम साफ सुथरा चमकता सा दिखाई देता है, ना मिट्टी ना धूल। फिर उसकी कहानी थोड़ी और अजीब होती चली गई। उसने बताया कि एक सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था तो वो पुतला पोज बना के खड़ा हुआ था। पुतले के हाथ कमर पे, दोनों पैर खोल के, और उसका सर ऊपर छत की ओर मुड़ा हुआ था। पर शाम को जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था तो वो पुतला दूसरे पोज में था। उसके हाथ तो कमर पे थे और पैर वैसे ही खोल के खड़ा था, मगर उसका सर छत की तरफ नहीं था, बल्कि उसका सर सामने की ओर था, और वो जैसे सामने गुजरते हुए लोगों की ओर देख रहा था। मैंने फौरन उससे पूछा क्या वो अच्छे से सो रहा था। ऑफिस का कोई इशू या स्ट्रेस तो उसे परेशान नहीं कर रहा, अच्छे से पानी पी रहा है। हालांकि मैंने ये मजाक में बोला था, पर मन में सोचा कि रोहित इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसी बातें करे। वो कोई अंधा तो नहीं जिसे पुतले के सर की पोजीशन चेंज करना नोटिस ना किया हो। यह हो सकता है कि पुतले का सर सामने की ही तरफ रहा हो और उसने नोटिस ना किया हो, और अब उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा हो। मैंने उससे कहा कि उसे 1-2 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए और माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने देना चाहिए। हालांकि मैंने उसे बताया नहीं, पर मैंने मन ही मन ये फैसला किया कि अगले दिन मैं खुद उस पुतले को देखने जाऊंगा। जब मैं अगले दिन रोहित की बताई जगह पे गया तो खुद मैंने उस स्टोर को वहां पाया। जैसे रोहित ने बताया था, वो खाली, गंदा और बंद पड़ा था। और मैंने उस पुतले को भी देखा जिसके बारे में वो बात कर रहा था। और ना तो वो अजीब था ना डरावना, बल्कि बस एक आम सफ़ेद पुतला भर था। उसे देख के लगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसके बारे में इतना सोचा जाए। मैं समझ गया था कि रोहित थोड़ा स्ट्रेस्ड है और
उसे कुछ दिन की छुट्टी लेके आराम करना चाहिए। उसके बाद मैंने मंगलवार तक रोहित को देखा नहीं, यानी उसकी ज़रूरी लंबी वीकेंड के पहले। तो मैं काफ़ी हैरान हो गया जब मैंने 3 दिन बाद उसे देखा और देखते ही उसके मुंह से निकला पहला शब्द था वो हिला। मुझे सुनते ही समझ आ गया कि वो किस बारे में बोल रहा है, और मैंने खुद को अपना सर पकड़ने से रोकते हुए बोला, यार रोहित, फिर वो पुतला? क्या यार, तूने ढंग से रेस्ट किया वीकेंड पे? मुझे लगता है तुझे ये सब धोखा हो रहा है। उसने दबाव डाल के बोला कि ऐसा नहीं है। उसने कसम खा के कहा कि आज जब वो स्टोर के बाहर से गुजर रहा था तो वो पुतला अलग ढंग से खड़ा था, जैसे कि वो चल रहा हो और दरवाजे की ओर जा रहा हो। ये वाकई डराने वाली बात थी। मुझे सच में नहीं पता कि मैं उससे अब क्या कहूँ। मन में आके बोल दूँ कि तुम अपना दिमाग खो बैठे हो और तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर यह बात एक दोस्त से कहना सही नहीं है। इससे आपकी दोस्ती खराब हो सकती है, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ दिन बाद वो मेरे कमरे में आया और एक और पुतले की कहानी सुनाने लगा। मैंने पूछा, अब वो पुतला क्या कर रहा है? क्या वो अब हाथ के बल खड़ा है? उसने मेरी बात को इग्नोर करते हुए बताया कि अब वो पुतला दरवाजे पे खड़ा है और उसके हाथ ऐसे हैं जैसे वो दरवाजे को धक्का देके बाहर आने वाला हो। रोहित बहुत अजीब सा दिख रहा था आज। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और आंखों के पास डार्क सर्कल थे, जैसे वो हफ्तों से सोया ना हो। एक पल को मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लिया, पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले मैंने फैसला किया कि मैं फिर एक बार उस स्टोर पे जाके दोबारा उस पुतले को देखूंगा। इसलिए अगले दिन मैं दोबारा वहाँ गया और जैसा मेरा अनुमान था, रोहित गलत था। पुतला दरवाजे पे नहीं था, बल्कि पुतला स्टोर में ही नहीं था। संभव है कि कोई मजदूर वगैरह या कोई साफ सफाई करने वाला आया होगा और उसे उठा के कहीं कबाड़ में डाल आया होगा। प्रॉब्लम खत्म। मैं खुश था कि अब मुझे ये पुतले की कहानी फिर नहीं सुननी पड़ेगी। फिर मेरी खुशी एकदम से गायब हो गई जब तभी मेरे पास रोहित का कॉल आया। फ़ोन उठाया तो रोहित बड़ी डरी और सहमी आवाज़ में बोला, दोस्त, वो पुतला मेरे दरवाजे पे है, वो खटखटा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो वो दरवाज़ा पीटने लगा है, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इतना कहते एक चीख सी आई और फ़ोन कट गया। मैं भागते हुए रोहित के फ्लैट पे पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे पास रोहित के अपार्टमेंट की एक चाबी थी जो उसने मुझे दी थी इमरजेंसी के लिए। मैं गया और अपने फ्लैट से वो चाबी ले आया। जब मैंने उसके फ्लैट को खोला तो सब कुछ शांत था वहाँ, सब कुछ अपनी जगह पे, एकदम खामोश सा। मैं धीरे धीरे उसके बेडरूम में गया। बेड एकदम साफ सुथरा अच्छे से लगा हुआ था। मैंने बाथरूम में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था, एकदम खाली। मैंने पूरा फ्लैट छान मारा पर रोहित वहाँ नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है कि कहीं बाहर निकल गया हो। मैं बाहर जा ही रहा था कि मेरी नज़र बेड के नीचे पड़े उसके फ़ोन पे और टेबल पे पड़े उसके वॉलेट पे गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो बिना फ़ोन और वॉलेट के बाहर क्यों जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते बीत गए, रोहित का कुछ पता नहीं चला। उसके ऑफिस के लोग, उसके फैमिली के लोग, सबको मैंने फ़ोन किया पर कुछ पता नहीं। हमने पुलिस में उसके गुम होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। पुलिस भी उसे ढूंढने में लग गई। महीने भर से ऊपर हो गया पर रोहित का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त, रिश्तेदार, पुलिस, सबसे जो बन पड़ा उसे ढूंढने के लिए
उन्होंने किया, मगर रोहित का कोई पता नहीं चल पाया। फिर एक रोज़ मैं कुछ काम से बैंक गया था। वो स्टोर बैंक के 5 मिनट की दूरी में था। पता नहीं क्या आया मन में कि मैंने सोचा एक बार वहाँ जाके देख के आता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो जो मैंने देखा, देख के मेरी रूह कांप गई। पुतला वापस स्टोर में खड़ा था। पुतले के हाथ उसके कमर पे थे, पैर खुले हुए, और उसका सर छत की ओर ऊपर मुड़ा हुआ था। पर सफ़ेद प्लास्टिक के बजाय अब उसने ग्रे कोट पहना था, काली पैंट पहनी थी और गले में उसके काला स्कार्फ था।